नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के बाद एक तरफ पूरे यूपी में इसकी आग फैल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में पुलिस बेलगाम हो चुकी है। यूपी कांग्रेस ने भी लाठीचार्ज की निंदा करते हुए वकीलों को पूरा समर्थन दिया है। वहीं सीएम योगी ने लाठीचार्ज की जांच के लिए मेरठ कमिश्नर के नेतृत्व में एसआईटी का भी गठन कर दिया है। रिपोर्ट आने के बाद मामलों में दोषी पाए गए लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले तो ये लाठीचार्ज हुआ किस लिए, आप वो बता दीजिए। देखिए, ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है, यानी खाकी वर्दी बनाम काला कोट। ये जो दोनों डिपार्टमेंट है वो सालों साल से दशकों से लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता रहा है। खाकी वर्दी की अपनी मजबूरियां और काले कोट वाले के अपने चालाकियां। ये जो मजबूरियां चालाकियां के बीच का जंग चल रहा था, उसमें एक वकील साहिबा स्वयं सामने में फंस गई और उसके बाद वो उलझ गई पुलिस वाले के साथ। नंबर प्लेट, नेम प्लेट का मसला था और उसके बाद पुलिस वाले ने अपनी कार्रवाई की और इन्होंने, जो कि ये सोचते हैं काले कोट वाले कि अदालत में तो हम रोज ही जाते हैं, तो किसी के लिए किसी के खिलाफ केस करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी के खिलाफ केस कर भी दिए तो उस व्यक्ति को तो उस डेट पर अदालत जाना पड़ेगा, तारीख पे तारीख गुजरती रहेगी, एक वकील करना पड़ेगा, फीस देकर उसको हाजिर होना पड़ेगा। लेकिन वो वकील खुद ही है, अपने खिलाफ अपने मामले में केस खुद लड़ सकता है या सकती है। तो ऐसे में इनका भी मनोबल काफी हाई है, बढ़ा हुआ रहता है। उन्होंने भी उस पुलिस वाले के ऊपर केस कर दिया घूरने का, कि हमें घूर रहे थे, ये पुलिस वाले घूर रहे थे। बल्कि अब गलती किसकी है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि सीएम योगी से मांग की गई थी। वकील ने, अलग अलग बार एसोसिएशन ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने, जितने भी वकील हैं, इन लोगों ने एकता दिखाई और सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की, मांग की कि इसकी जांच होनी चाहिए, पुलिस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो उन्होंने एक पैनल बना दिया और उस पैनल के जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा आखिर गलती किसकी थी। बिल्कुल। तो अखिलेश यादव क्यों सीएम योगी पर तंज कस रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव को लगता है कि ये वकील जो हैं वो हमारा ही काम तो कर रहे हैं। अभी जो पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो अखिलेश यादव का काम है, पुलिस के ऊपर आरोप लगाना। अगर गलत हो, सही हो, किसी भी तरीके की एक्टिविटी होगी, अखिलेश यादव सीधे बोलेंगे ये योगी की सरकार की गलतियां हैं, योगी की पुलिस ज्यादती कर रही है। चाहे योगी की पुलिस अगर किसी क्रिमिनल्स के खिलाफ, अगर किसी माफिया के खिलाफ, कोई गलत काम करने वाले के खिलाफ भी एक्शन ले, तो भी अखिलेश यादव को लगेगा कि ये तो पुलिस है योगी सरकार की, तो ये कभी अच्छा काम कैसे कर सकती है। बिल्कुल, उन्होंने पहले भी कह चुका है, अतीक वाले मामले में कहा, मुख्तार वाले मामले में कहा, त्यागी वाले मामले में कहा, दुबे वाले मामले में कहा। जितने लोग हैं, जितने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसमें भी अखिलेश यादव ने यही कहा। जब दुबे का मामला आएगा कहेंगे ब्राह्मणों के खिलाफ योगी सरकार है, जब अतीक अहमद का मामला आएगा मुसलमानों के खिलाफ योगी सरकार ऐसा एक्शन ले रही है, जब अंसारी का मामला आएगा तो अल्पसंख्यक मुस्लिमों को प्रताड़ित कर रही है। ये तो जो अखिलेश यादव हैं, इनको कोई लेना देना लॉ एंड ऑर्डर से है नहीं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से लोगों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता को घटा सके, कम कर सके, बदनाम करने की कोशिश कर सके। और इस मामले में भी वो इसी तरीके की राजनीति घुसा रहे हैं। लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो पुलिस वाले से भी उतना ही परेशान रहे हैं जितना कि वकीलों से परेशान रहे हैं। ये वकील, काला कोट और खाकी वर्दी के बीच जो अभी जंग चल रही है, उसमें वकीलों के स्टैंड को देखिए। अगर ये मामला अभी पुलिस के खिलाफ है, जो बताया जा रहा है कि पुलिस वालों ने लाठीचार्ज क्यों किया, वकीलों को इस बात की तकलीफ है क्योंकि आपने जब काला कोट पहन लिया तो क्या उसके बाद आप असामान्य नागरिक हो गए? आपके अधिकार बहुत ज्यादा हो गए
क्योंकि आप अदालत में बैठते हैं, अदालत का काम करते हैं, इसलिए आपको विशेष अधिकार मिलना चाहिए। अगर किसी तरीके की समस्या हुई, मान लेते हैं उस महिला के साथ पुलिस वाले ने गलत किया, एक पुलिस वाले ने गलत किया, उस एक पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उस समय आप डिमांड करते, उस समय अदालत में जाते नहीं। अदालत में तो तब जाएंगे जबकि ये मामला मैक्सिमम स्तर पर हो जाएगा। पहले तो अपने ताकत दिखानी है। फिर इन लोगों ने क्या किया, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन शुरू किया। जब प्रदर्शन करोगे, और प्रदर्शन में एक पुलिस वाले की पिटाई कर दी, ये काले कोट में गुंडा बन गए। अब गुंडागर्दी करोगे तो इस पुलिस को, अभी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जिसे योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे रखा है कि जहां गलत होगा वहां पर तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से मत चूको। जहां गलत हो रहा है वहां अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, और उसी ताकत का इस्तेमाल किया गया। जब आप पुलिस वाले की पिटाई करोगे, दंगा करने की कोशिश करोगे, मारपीट करोगे, गुंडागर्दी करोगे, तो आप वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पत्रकार हो, प्रोफेसर हो, स्टूडेंट हो, ये अलग अलग प्रोफेशन और तमगे आपके काम नहीं आएंगे। आपको पुलिस के डंडे के नीचे जाना ही पड़ेगा। और यही घमंड जो वकीलों का है, बराबर बार एसोसिएशन के हड़ताल, वकीलों ने हड़ताल कर दी, अदालत में अब कोई नहीं जाएगा पैरवी करने, अदालत में मामले लंबित पड़े हैं। ये जो प्रवृत्ति हो गई है इन लोगों की कि काला कोट पहन के अगर बाइक से जा रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाया है, तो हमें वो विशेष अधिकार मिला हुआ है, पुलिस वाले हमसे डरे, हम पुलिस वाले से नहीं डरे। ये प्रवृत्ति हो गई है। ये प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हैं। उत्तर प्रदेश का ही एक वीडियो आया कुछ दिन पहले की बात है। ये वकील की बात तो नहीं है, जज की बात है। जो मजिस्ट्रेट का एक बेटा आता है और वो अपनी गाड़ी को नो पार्किंग जोन में पार्क कर देता है। एक पुलिस वाले आता है और उसके साथ एक और बाद में पुलिस वाला आता है। वो कहता है ये किसकी गाड़ी है, कोई कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वो उसको टो करने के लिए आदेश देता है, इसको यहां से हटाओ। उसी समय एक लड़का आता है और ये लड़का बदतमीजी करना शुरू करता है पुलिस वालों के साथ। कहता है तुम देख नहीं रहे हो इस गाड़ी पर कौन सा बोर्ड लगा हुआ है? मजिस्ट्रेट का बोर्ड लगा हुआ था। अब मजिस्ट्रेट तुम्हारा बाप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मजिस्ट्रेट को भी यह अधिकार होगा कि नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी कर दे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय, और प्रधानमंत्री की गाड़ी को भी नो पार्किंग जोन से उठवाने वाली महिला थी आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। जो उस समय जो किरण बेदी ने काम किया वो एक लीजेंड काम था कि आप अगर प्रधानमंत्री भी हैं तो कानून से खिलवाड़ करने का अधिकार आपको नहीं मिल सकता। कानून सबके लिए बराबर है, संविधान का पालन सबको करना पड़ेगा। जज हो, वकील हो, मिनिस्टर हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो। अब यहां भी पुलिस वाले को यही लगा, और उस लड़के ने जिस तरीके से बदतमीजी की, अगर उसका वीडियो नहीं बना होता और वो वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं आया होता तो उन दोनों पुलिस वाले को न्याय नहीं मिलता। हालांकि ये वीडियो बन गया, वो लड़का एक्सपोज हो गया, और उसके बाद पुलिस वाले के समर्थन में सबूत थे तो उस लड़के के खिलाफ भी कार्रवाई हुई और उन पुलिस वालों को न्याय मिला, जुर्माना भी लगाया गया जो कानून के अनुसार था। इसलिए ये जो वकीलों की फौज है, इन लोगों को लगता है कि हमारे मुट्ठी में संविधान और कानून है, क्योंकि अदालत हमारा घर है, हम वहीं पे रहते हैं। तो किसी को भी किसी मामले में, चाहे पुलिस वाला ही हो, कोर्ट और जो पुलिस सिस्टम है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब पुलिस वाला पकड़ता है, किसी पर आरोप लगाता है, सजा देने का अधिकार उसके पास नहीं है। सजा देने का अधिकार तो कोर्ट के पास ही है। और पुलिस वाले को, जो भी ईमानदार पुलिस वाला है, उसको वकीलों से चिढ़ रहती है। वो जानता है कि किस तरीके से हम जान पर खेलकर इन अपराधियों को पकड़े। अब 18 साल तक मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी जेल में नहीं गए, उनको कानून का तोड़ मोड़ कर इस्तेमाल किया गया और उसे बाहर रखा गया। क्यों रखा गया?
क्योंकि वकीलों की फौज खड़ी है। आज जितने भी भ्रष्टाचार के केस नेताओं पर चल रहे हैं, एक एक पार्टी के खिलाफ कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं, चाहे कांग्रेस की ही बात कर ले, 24 बड़े नेता हैं जो भ्रष्टाचार के केस में फंसे हुए हैं। टीएमसी के 19 नेता भ्रष्टाचार के केस में फंसे हैं। उत्तर प्रदेश के ही देख लें, जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, इनके खिलाफ कई मामले में भ्रष्टाचार के जांच हो रहे हैं। लेकिन है क्या? ये वकीलों की फौज है जो इन लोगों को प्रोटेक्शन देता है। ये लोग तोड़ मड़ोड़ कर धाराओं का इस्तेमाल करेंगे, बेल पर इनको बाहर रखेंगे। और जो आज एक और घटना हुई इन्हीं वकीलों और जजों के बारे में, अब तक तो सरकार और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, कुछ बड़े नेताओं के तरफ से ये बयान दिए जाते थे कि न्यायपालिका में सुधार की जरूरत है। आज कांग्रेस के एक बड़े नेता सीएम गहलोत, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, जो खुद भी भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार में लीन रहते हैं, लेकिन उनका भी मन उचट गया। उन्होंने भी बोला कि ये वकील जो हैं यही फैसला लिख कर लाते हैं और जज वही फैसला सुनाते हैं। इसमें इतना करप्शन है कि इस करप्शन का भी पर्दाफाश होना चाहिए। मतलब अपोजिशन पार्टियां जो अभी है, कांग्रेस जैसी पार्टियां जिसके बड़े बड़े नेता वकीलों की सेटिंग के आधार पर ही आज घूम रहे हैं। राहुल गांधी भी जमानत पर बाहर हैं, सोनिया गांधी भी हैं, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम भी है। ये सारे जो 92 नेता ऐसे हैं जिस पर करप्शन के केस चल रहे हैं और वो सारे के सारे बेल पर बाहर हैं। इन लोगों को संरक्षण कौन देता है? यही वकील देते हैं। जो बड़े बड़े अपराधी माफिया हैं, कुछ दिन के बाद बेल पे बाहर आ जाते हैं, इनको संरक्षण कौन देता है? ये वकील देता है। तो पुलिस वाले को लगता है हम जान पर खेलकर इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हैं, और ये काला कोट वाला है, उसे अदालत के अंदर ले जाता है, उसके बाहर छुड़ा के ले आता है। वो ही अपराधी मुस्कुराते हुए पुलिस वाले के सामने से गुजरता है और वो पुलिस वाला जल के खाक हो जाता है कि हमने इतनी मेहनत की, हमारी मेहनत का नतीजा यही देखने को मिल रहा है कि जेल के अंदर जाने के बदले अदालत से वो अपराधी मुस्कुराता हुआ आ रहा है। तो ये अदावत तो रही, दोनों के बीच ये दिक्कतें रही है, और उसी का नतीजा है कि आज जो हुआ वो वकीलों को भी सबक है। पुलिस वाले को अपनी सीमा माननी चाहिए, लेकिन अगर पुलिस वाले पर हमला करने वाला वकील भी रहेगा, उसे भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में दिखाई पड़ रहा है। और योगी से जब डिमांड की गई, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे दिए। सख्त फैसला है, आदेश है। अब जो भी रिपोर्ट आएगा उस पर देखा जाएगा गलती किसकी है। लेकिन अभी जो कांड हुआ है और जिस तरीके से वकीलों ने घेराबंदी की है, और अपोजिशन पार्टी के नेता जैसे अखिलेश यादव उन लोगों का साथ दे रहे हैं, पुलिस का साथ नहीं दे रहे हैं, इनको यह सोचना चाहिए कि जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आती है, हम किसी का पक्ष या किसी का विरोध क्यों करें। ये रिपोर्ट का हवाला दें, रिपोर्ट जब सामने आ जाए उसके बाद फैसला ले। लेकिन ये जो घटना घटी है, इससे लोगों को फर्क नहीं पड़ा। अखिलेश की राजनीतिक दाल नहीं गलेगी, क्योंकि लोग इस बात से खुश हैं कि जो वकील हमारे जेब को, पैकेट को हाथ में रखते हैं, जो हमें लूटने के लिए बैठे हुए हैं अदालत के बाहर, उन लोगों को भी दौड़ा दौड़ा कर योगी की पुलिस ने पिटाई की है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। हालांकि जैसे ही सीएम योगी को इस मामले की जानकारी हुई, उन्होंने तुरंत जांच कमेटी भी बना दी। फिर भी अखिलेश यादव उल्टा उन पर ही ताना मार रहे हैं और लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काना चाह रहे हैं। लेकिन उनका ये प्लान कामयाब नहीं होने वाला है, क्योंकि जग जाहिर है सीएम योगी हमेशा जनता के हित में काम करते हैं और लोगों को न्याय भी दिलवाते हैं। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।